वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक बार फिर महिलाओं को लेकर के उधम मचना शुरू हो गया है। अब चुनाव के ऐन वक्त तमिलनाडु कांग्रेस की अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के बीच चिट्ठियों की लड़ाई शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप शुरू किए हैं। और जो आरोप हैं वो बहुत सीरियस नेचर के हैं। एक चिट्ठी जारी करके जो कांग्रेस कमेटी, जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं अलका लांबा, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की। उस चिट्ठी के में उन्होंने जो तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं हजीना सईद को पार्टी से एक्सपेल कर दिया और ये एक चिट्ठी उन्होंने जारी की। लेकिन चिट्ठी जारी होते ही उन्होंने, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। और जवाब जो है वो बहुत शर्मनाक सा है। उस जवाब में लिखती हैं कि मैंने, मतलब ये जो महिला कांग्रेस के अध्यक्षा हैं, मैंने 10 तारीख को 1 बजे ही, उनका जो जवाब है उसमें है, अपना त्यागपत्र दे दिया था। और फिर उन्होंने केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं, संगठन महासचिव, उनको अलका लांबा का बॉयफ्रेंड बताते हुए कि गो एंड शो ईगो टू योर बॉयफ्रेंड केसी वेणुगोपाल, नॉट टू मी, एंड माइंड यू, मतलब फिर और उन्होंने बात की कि यू हैव नो, मतलब आपके पास मुझे ह्यूमिलिएट, बेइज्जती करने का कोई अधिकार है नहीं है। और ये यू आर, और आप हमारे पैसों पर, हमारे सदस्यता के पैसों पर चल रही हैं। इस तरह की बातें हुई। अब इन सब के बीच जो असली मसला है वो दो चीज़ का है। पहला ये कि चुनाव के आसपास या चुनाव के इर्द गिर्द कांग्रेस के लोगों में इस तरह की बातचीत चलती है, रस्साकसी चलती है और उसके बाद लोग छोड़ कर जाते हैं। आसाम कांग्रेस में भी ऐसा हुआ था, पंजाब में ऐसा हो चुका है, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था और अब तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है। बाकी सब जगहों पर, तमिलनाडु, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए या और किसी प्रदेश की बात कीजिए, तो वहाँ पर जो है वो प्रमुख प्लेयर हैं। आप चाहे कर्नाटक की बात कर लीजिए, चाहे हिमाचल की बात कीजिए, वहाँ जब इस तरह की चीज़ें, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, वहाँ जब चीज़ें निकल करके आती हैं तो वहाँ पर कांग्रेस मेन प्लेयर के रूप में है। तमिलनाडु में सेकंड फिडल की तरह से काम करता है और वो एक डीएमके का अलायंस पार्टनर है। एक तो ये मसला हो गया कि ये चुनाव के समय इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगली होती हैं, और जो चुनाव में एकजुटता दिखनी चाहिए, जो चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इमेज दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखता है और वो स्पष्ट निकल करके आती है सामने। और जो चुनाव के ठीक आसपास, और उसका कांग्रेस को नुकसान होता है। एक तो ये बात हो गई। और ये लड़ाई जो है, मतलब ये मसला जो है वो कांग्रेस से सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला है संगठन में महिलाओं के शोषण का, या कह लीजिए कि महिलाओं के बारे में इस तरह का ओपिनियन रखने का। इस तरह का आसाम कांग्रेस, महिला कांग्रेस की एक कार्यकर्ता ने, इस तरह की और बहुत सारी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया। एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि केसी वेणुगोपाल को लेकर के विवाद पार्टी के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से उनके महिलाओं को लेकर के अप्रोच को लेकर के। जैसे एक पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने केसी वेणुगोपाल का नाम लेकर के आरोप लगाया था कि हरियाणा का पूरा जो चुनाव प्रबंधन था
वो उन्होंने मतलब चुनाव टिकट और बाकी कुछ सरेंडर कर दिया था अपनी एक चहेती महिला को टिकट देने के लिए। और वो पत्रकार ऐसे हैं जो कांग्रेस के नज़दीकी पत्रकार माने जाते हैं, वो कांग्रेस दरबारी पत्रकारों में से उनका नाम शुमार है। तो वो और उसके बाद जो भी है, हालांकि वो बीच में काफ़ी लंबे समय तक गायब रहे, उसके बाद शायद बड़े लोगों का फ़ोन गया होगा तो वो होगा। अब आजकल फिर वो नज़र आने लगे हैं। वो उनसे आप कांग्रेस के बारे में जिस तरह से कीजिए, भाजपा के बारे में आलोचना सुनना हो तो उनके पास जरूर जाए। खैर, उन्होंने साफ तौर पर केसी वेणुगोपाल का नाम लिया था। केसी वेणुगोपाल का नाम और लोगों ने भी लिया कि किस तरह से उन्होंने पूरा संगठन को बर्बाद करके रख दिया। इस तरह की बात कांग्रेस के अनगिनत नेता कर रहे हैं। उसके बावजूद जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। और केसी वेणुगोपाल लगातार इस कोशिश में थे कि उनको केरल का केरल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, जिससे वो केरल की राजनीति में या केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी बन जाए। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी दावेदारी नहीं है। हालांकि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अभी वो लोकसभा सदस्य हैं केरल से। तो ये सारी स्थिति के बावजूद जो लबोलबाब पूरे मामले का है वो ये है कि लगातार केसी वेणुगोपाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं। लगातार उन पर पहले वाइल्ड एलिगेशंस थे, फिर नाम लेकर के उन पर एलिगेशंस आए। अब पार्टी की कार्यकर्ता और वो भी एक वरिष्ठ जिम्मेदार महिला मोर्चा, जो कांग्रेस की महिला वो है, मतलब महिला कांग्रेस के तमिलनाडु की, उसकी अध्यक्ष जो है उन पर आरोप लगा रही है उन पर, और जो केंद्र राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है अलका लांबा पर सीधे तौर पर आरोप उनके संबंधों को लेकर के लगा रही है। अब ये एक अलग मामला हो गया कि क्या इस तरह के जो इक्वेशंस हैं, इस तरह की बात जो पत्रकार कह रहे थे या पार्टी के अंदर से जो बात निकल करके आ रही है, किसी भी दृष्टि से कांग्रेस के लिए मददगार है। अब इसके अलावा मतलब जो उन पर आरोप लग रहा है, जो 2000 मतलब उन पर 2022 के असेंबली इलेक्शन के बाद जो उन पर मतलब जो 5 प्रदेशों में डिफीट हुई थी, उसके बाद उन पर जो है जिस तरह का आरोप लग रहा है, अब जैसे सीपीआईएम के केरल सीपीआईएम के नेता जो हैं वी शिवकुट्टी, उनको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एजेंट हर वो आदमी बीजेपी का एजेंट कहलाता है, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे वो जो इन लोगों को इस तरह से इन लोगों के पास जिसका कोई जवाब नहीं होता है तो वो बीजेपी का एजेंट हो जाता है। इसके अलावा मतलब फिर वो उन पर रॉन्ग सलाह देता है। तो जो लोग मान लीजिए केसी वेणुगोपाल गलत सलाह दे रहे हैं, तो जो सलाह ले रहा है उसका अपना विवेक नहीं है, उसका अपना कोई सोचने का वो नहीं है। ऐसे ही केरल प्रदेश कांग्रेस के जो सेक्रेटरी PS प्रशांत हैं, उन्होंने भी इनको बीजेपी का एजेंट बताया था। अब इसके अलावा और भी इन पर जो है इस तरह के मतलब मनी फॉर टिकट ये सब जो है। अब इसमें ऐसे देखिए कि इनके ऊपर केरल हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, जिसके बारे में बताया, एक महिला को टिकट देने के लिए, और जिस महिला का टिकट डिनाई किया गया था उसने भी इन पर आरोप लगाया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक और महिला ने कांग्रेस की महिला ने अब आरोप लगाया कि किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पैसे लेता है, और वो पैसे जो है उसमें वेणुगोपाल जैसे लोगों का नाम था कि इनके थ्रू पैसे केंद्रीय नेतृत्व तक जाते हैं। तो क्या ये आरोपों में सच्चाई है? इसी कारण
के.सी. वेणुगोपाल को हटाया नहीं जाता है, ये एक वो है। उसके अलावा जो ओमान चंडी हैं, उन्होंने डिफेंड किया इनको कि नहीं वो ऐसे नहीं है, लेकिन लगातार चुनाव हार रहे हैं संगठन महामंत्री होने के बावजूद। हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे, अभी अब केरल, तमिलनाडु, ये सारे हैं, इनके रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो कार्रवाई है वो होती दिख नहीं रही है, और इन पर एक के बाद एक लगातार आक्रमण हो रहे हैं, और इनके डिसीजंस जो हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अब चाहे हजीना सईद का आरोप हो, चाहे जो पत्रकार का आरोप हो, या इस तरह के और कई लोगों के आरोप हों जो लगातार कांग्रेस पर, इनके कांग्रेस के नेताओं पर लगातार लगते आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब एक बार फिर खुलकर सामने आ गई हैं। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब इस तरह की चीज़ें, मतलब जिसको अंग्रेजी में एक फ्रेज़ होता है वॉशिंग डर्टी लेन इन पब्लिक, तो कांग्रेस के नेता अब एक दूसरे के गंदे कपड़े जो हैं वो पब्लिकली साफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चुनाव के समय इस तरह की चीज़ें किसी भी दृष्टि से फ़ायदेमंद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।